टिंडर बॉक्स। एक सिपाही मुख्य सड़क पर मार्च करता हुआ आया, बाएं दाएं बाएं दाएं। उसकी पीठ पर उसका बस्ता था और बगल में तलवार थी, क्योंकि वह युद्ध में गया था और अब घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी चुड़ैल मिली। वह देखने में बहुत बदसूरत थी। उसका निचला होंठ उसके स्तन तक लटक रहा था। शुभ संध्या सैनिक, उसने कहा। तुम्हारे पास कितनी बढ़िया तलवार और झोला है। तुम कुछ सैनिक जैसे हो। तुम्हारे पास उतना ही पैसा होना चाहिए जितना तुम ले जाना चाहो। धन्यवाद बूढ़ी चुड़ैल, सैनिक ने कहा। क्या तुम वहां उस बड़े पेड़ को देख रहे हो? चुड़ैल ने उनके बगल में एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। यह अंदर से खोखला है। तुम्हें ऊपर चढ़ना होगा और फिर तुम्हें एक छेद दिखाई देगा जिसके माध्यम से तुम खुद को पेड़ में नीचे उतार सकते हो। मैं तुम्हारी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांध दूंगी, ताकि जब तुम पुकारो तो मैं तुम्हें फिर से ऊपर खींच सकूं। मैं वहां क्या करूं? सैनिक ने पूछा। पैसे लाओ, चुड़ैल ने जवाब दिया। सुनो, जब तुम पेड़ के नीचे पहुंचोगे तो तुम खुद को एक बड़े हॉल में पाओगे। वहां रोशनी है, क्योंकि वहां 300 से ज्यादा दिए जल रहे हैं। फिर तुम्हें 3 दरवाजे दिखेंगे, जिन्हें तुम खोल सकते हो। चाबियां ताले में हैं। अगर तुम पहले कमरे में जाओगे तो तुम फर्श के बीच में एक बड़ा संदूक देखोगे जिस पर एक कुत्ता बैठा है। उसकी आंखें तश्तरियों जितनी बड़ी हैं, लेकिन तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना नीला चेक वाला एप्रन दूंगी, जिसे तुम्हें फर्श पर फैलाना होगा, और फिर जल्दी से वापस जाकर कुत्ते को लाना होगा और उसे उस पर बिठाना होगा। संदूक खोलो और जितना चाहो उतना पैसा ले लो। वहां तांबा है। अगर तुम चांदी लेना चाहते हो तो तुम्हें अगले कमरे में जाना होगा, जहां एक कुत्ता है जिसकी आंखें चक्की के पहियों जितनी बड़ी हैं। लेकिन उस पर कोई ध्यान मत दो, बस उसे मेरे एप्रन पर बिठाओ और पैसे निकालो। अगर तुम्हें सोना पसंद है तो तुम उसे भी ले जा सकते हो। अगर तुम तीसरे कमरे में जाओ और जितना चाहो उतना सोना ले जाओ। लेकिन जो कुत्ता वहां संदूक की रखवाली करता है, उसकी आंखें कोपेनहेगन के गोल टॉवर जितनी बड़ी हैं। वो एक जंगली कुत्ता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। बस उसे मेरे एप्रन पर रखो और वह तुम्हें छुएगा नहीं, और तुम संदूक से जितना चाहो उतना सोना निकाल सकते हो। चलो, ये बुरा नहीं है, सैनिक ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें क्या दूं, बूढ़ी चुड़ैल, क्योंकि तुम ये सब कुछ बिना किसी कीमत के तो नहीं करने वाली हो। हाँ, मैं हूँ, चुड़ैल ने जवाब दिया। मैं एक भी पैसा नहीं लूंगी। मेरे लिए तुम सिर्फ एक पुराना टिंडर बॉक्स लाना, जिसे मेरी दादी पिछली बार वहां जाते समय भूल गई थी। ठीक है, रस्सी मेरी कमर के चारों ओर बांध दो, सैनिक ने कहा। ये रहा, चुड़ैल बोली, और यह है मेरा नीला चेक वाला एप्रन। फिर सैनिक पेड़ पर चढ़ गया, छेद से नीचे उतरा और जैसा कि चुड़ैल ने कहा था, खुद को जमीन के नीचे बड़े हॉल में खड़ा पाया, जहां 300 दीपक जल रहे थे। खैर, उसने पहला दरवाजा खोला। उफ, वहां एक कुत्ता बैठा था, जिसकी आंखें तश्तरियों जितनी बड़ी थीं और वो उसे घूर रहा था। तुम एक अच्छे आदमी हो, सिपाही ने कहा, और उसे चुड़ैल के एप्रन पर डाल दिया। अपनी जेब में जितना तांबा आ सकता था निकाल लिया। फिर उसने संदूक बंद कर दिया, कुत्ते को फिर से उस पर रख दिया और दूसरे कमरे में चला गया। निश्चित रूप से वहां चक्की के पहियों जितनी बड़ी आंखों वाला कुत्ता बैठा था। तुम मेरी तरफ इतनी गौर से मत देखो, सिपाही ने कहा। तुम्हारी आंखें अपनी जगह से बाहर आ जाएंगी। और फिर उसने कुत्ते को एप्रन पर बिठाया। जब उसने संदूक में सारी चांदी देखी तो उसने जो तांबा निकाला था उसे फेंक दिया और अपनी जेबों और थैले में सिर्फ चांदी भर ली। फिर वह तीसरे कमरे में गया। भयानक, वहां कुत्ते की 2 आंखें थीं, जो कोपेनहेगन के गोल टॉवर जितनी बड़ी थीं, जो उसके सिर में पहियों की तरह घूम रही थीं। शुभ संध्या, सैनिक ने कहा और सलाम किया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुत्ता नहीं देखा था। लेकिन जब उसने उसे और करीब से देखा तो उसने मन ही मन सोचा, अब तो मैं इससे तंग आ चुका हूँ, और उसे फर्श पर लिटा दिया और संदूक खोला। हे भगवान, कितना सारा सोना था, वह जितना खरीद सकता था। उससे पूरा शहर,
सारी चीनी की सुअरियां, सारी टिन की सिपाही, चाबुक और पूरी दुनिया के घोड़े खरीद सकता था। अब उसने अपनी जेबों और थैलों में भरी सारी चांदी फेंक दी और उन्हें सोने से भर लिया। हाँ, अपनी सारी जेबें, अपना थैला, टोपी और जूते, यहाँ तक कि वह मुश्किल से चल पाता था। अब वो वाकई अमीर था। उसने कुत्ते को वापस संदूक पर रख दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर पेड़ के ऊपर से आवाज़ लगाई, अब मुझे फिर से ऊपर खींचो, बूढ़ी चुड़ैल। क्या तुम्हारे पास टिंडर बॉक्स भी है? चुड़ैल ने पूछा। परेशानी। सैनिक ने कहा, मैं तो इसे भूल ही गया था। और फिर वह वापस गया और उसे ले आया। चुड़ैल ने उसे ऊपर खींच लिया और वो फिर से सड़क पर खड़ा था। उसकी जेबें, थैला, टोपी और जूते सोने से भरे हुए थे। तुम इस टिंडर बॉक्स का क्या करना चाहते हो? सैनिक ने पूछा। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुड़ैल ने जवाब दिया। तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे मेरा टिंडर बॉक्स दे दो, हम देखेंगे। सैनिक ने कहा, मुझे तुरंत बताओ कि तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो, नहीं तो मैं अपनी तलवार निकाल लूंगा और तुम्हारा सिर काट दूंगा। नहीं, चुड़ैल चिल्लाई। सिपाही ने तुरंत उसका सिर काट दिया। बस यही उसका अंत था। लेकिन उसने अपना सारा सोना उसके एप्रन में बांध दिया, उसे एक गठरी की तरह अपने कंधे पर लटका लिया, टिंडर बॉक्स अपनी जेब में रख लिया और शहर की ओर चल पड़ा। यह एक शानदार शहर था। वो सबसे बढ़िया सराय में गया, सबसे बढ़िया कमरा मंगवाया और अपना पसंदीदा खाना मंगवाया, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा था कि वो वाकई अमीर हो गया था। निश्चित रूप से उस नौकर को ये बात समझ में आई होगी जिसे उसके जूते साफ करने थे, कि इतने अमीर मालिक के लिए ये जूते बहुत पुराने हैं। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक नए जूते नहीं खरीदे थे। अगले दिन वह सम्मानजनक जूते और बढ़िया कपड़े पहने हुए दिखाई दिया। अब एक आम सैनिक की बजाय वह एक कुलीन मालिक बन गया था और लोगों ने उसे शहर और राजा के सभी शानदार कामों के बारे में बताया और बताया कि उसकी बेटी कितनी खूबसूरत राजकुमारी थी। कोई उसे कैसे देख सकता है? सैनिक ने पूछा। वो कभी भी दिखाई नहीं देगी। उन्होंने उससे कहा, वो एक बड़े तांबे के महल में रहती है, जिसके चारों ओर कई दीवारें और मीनारें हैं। राजा के अलावा कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्यवाणी की गई है कि वो एक आम सैनिक से शादी करेगी और राजा ऐसा नहीं मान सकता। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, सैनिक ने सोचा, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं मिल सकी। अब वो बहुत खुशी से रहता था, थिएटर जाता था, राजा के बगीचे में गाड़ी चलाता था और गरीबों को बहुत सारा पैसा देता था, जो उसके लिए बहुत अच्छा था। उसने पहले के समय में अनुभव किया था कि दुनिया में एक पैसा भी न होना कितना कठिन है। अब वह अमीर था, बढ़िया कपड़े पहनता था और उसके कई दोस्त थे, जो सभी कहते थे कि वह एक अच्छा आदमी है, एक सच्चा रईस। और सैनिक को ये पसंद था। लेकिन चूंकि वो हमेशा पैसा खर्च करता रहता था और कभी और नहीं कमाता था, आखिरकार वह दिन आया जब उसके पास 2 शिलिंग के अलावा कुछ नहीं बचा था और उसे अपने खूबसूरत कमरों को छोड़ना पड़ा जिसमें वह रहता था, और छत के नीचे एक छोटी सी अटारी में जाना पड़ा और अपने जूते खुद साफ करने पड़े और उन्हें रफू सुई से सीना पड़ा। उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने वहां नहीं आया, क्योंकि वहां चढ़ने के लिए बहुत सी सीढ़ियां थीं। शाम का अंधेरा था और वह एक बत्ती भी नहीं खरीद पाया था। लेकिन अचानक उसे याद आया कि टिंडर बॉक्स में एक छोटी सी टिंडर की नोक थी, जिसे उसने उस खोखले पेड़ से लिया था जिसमें चुड़ैल ने उसे नीचे उतरने में मदद की थी। उसने टिंडर के साथ बॉक्स ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वह एक लाइट जला रहा था और टिंडर बॉक्स से चिंगारी निकली, दरवाजा खुल गया और तश्तरी जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता, जिसे उसने पेड़ के नीचे देखा था, उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरे स्वामी क्या आदेश देते हैं? इसका क्या मतलब है? सिपाही ने आश्चर्य से कहा, यह एक सुंदर प्रकार का टिंडर बॉक्स है, अगर मैं इस तरह से जो चाहूं वो पा सकता हूं। मुझे पैसे लाओ, उसने कुत्ते से चिल्लाते हुए कहा, और अरे जल्दी। वह चला गया और वापस आ गया, उसके मुंह में पैसों से भरा एक बड़ा सा पर्स था। अब सैनिक को पता चल गया कि यह कितना बड़ा बारूद का डिब्बा है। अगर वह एक बार रगड़ता तो तांबे की पेटी पर बैठा कुत्ता दिखाई देता, अगर वह 2 बार रगड़ता तो चांदी की पेटी पर निगरानी रखने वाला कुत्ता दिखाई देता,
और अगर वह 3 बार रगड़ता तो सोने की पेटी की रखवाली करने वाला कुत्ता दिखाई देता। अब सैनिक फिर से अपने सुंदर कमरे में चला गया और एक बार फिर शानदार कपड़ों में दिखाई दिया। उसके सभी दोस्तों ने तुरंत उसे फिर से पहचान लिया और उसका बहुत आदर सत्कार किया। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, ये बहुत अजीब बात है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं देख सकता। वे सभी कहते हैं कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन इसका क्या फायदा अगर उसे हमेशा के लिए सभी टावरों वाले बड़े तांबे के महल में बैठना पड़े। क्या मैं किसी तरह उसे देखने का प्रबंध नहीं कर सकता? मेरा टिंडर बॉक्स कहाँ है? और इसलिए उसने एक चिंगारी जलाई और देखते ही देखते वहां तश्तरियों जितनी बड़ी आंखों वाला कुत्ता आ गया। मैं जानता हूं कि अभी आधी रात हो चुकी है, सैनिक ने कहा, परंतु मैं एक क्षण के लिए राजकुमारी को देखना चाहता हूं। कुत्ता पहले से ही दरवाजे के बाहर था और सैनिक के इधर उधर देखने से पहले ही वह राजकुमारी के साथ अंदर आ गया। वह कुत्ते की पीठ पर सो रही थी और इतनी सुंदर थी कि कोई भी देख सकता था कि वह एक असली राजकुमारी थी। सैनिक वास्तव में उसे चूमने से खुद को रोक नहीं सका, वह इतना सच्चा सैनिक था। फिर कुत्ता राजकुमारी के साथ वापस भाग गया। लेकिन जब सुबह हुई और राजा और रानी चाय पी रहे थे, तो राजकुमारी ने कहा कि पिछली रात उसे एक कुत्ते और एक सैनिक के बारे में ऐसा अजीब सपना आया था। वो कुत्ते की पीठ पर सवार थी और सैनिक ने उसे चूमा था। रानी ने कहा, ये निश्चित रूप से एक अच्छी कहानी है। लेकिन अगली रात एक महिला को राजकुमारी के बिस्तर पर निगरानी रखनी थी, ये देखने के लिए कि क्या ये केवल एक सपना था या ये वास्तव में हुआ था। सैनिक को राजकुमारी को फिर से देखने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए कुत्ता आधी रात को आया और उसे ले आया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागता हुआ ले गया। लेकिन नौकरानी ने रबर के जूते पहने और उनका पीछा किया। जब उसने उन्हें एक बड़े घर में गायब होते देखा, तो उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है, और उसने दरवाजे पर चाक के एक टुकड़े से एक बड़ा क्रॉस बना दिया। फिर वह घर चली गई और लेट गई और कुत्ता भी राजकुमारी के साथ वापस आ गया। लेकिन जब उसने देखा कि जिस घर में सैनिक रहता था उसके दरवाजे पर एक क्रॉस बना हुआ था, तो उसने भी चाक का एक टुकड़ा लिया और शहर के सभी दरवाजों पर क्रॉस बना दिए। और यह बहुत चतुराई थी, क्योंकि अब नौकरानी सही घर नहीं ढूंढ सकती थी, क्योंकि सभी दरवाजों पर क्रॉस बने हुए थे। अगली सुबह राजा, रानी, महिला सेवक और अधिकारी ये देखने के लिए बाहर आए कि राजकुमारी कहाँ थी। वो यहीं है, राजा ने कहा, जब उसने पहला दरवाजा देखा जिस पर क्रॉस बना हुआ था। नहीं, वो यहीं है, मेरी प्रिय, रानी ने कहा, जब उसने भी एक क्रॉस वाला दरवाजा देखा। लेकिन यहाँ एक है और वहाँ एक और है। वे सभी चकित होकर बोले, जहाँ भी उन्होंने देखा दरवाजे पर एक क्रॉस था। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह चिन्ह उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। लेकिन रानी एक बेहद चतुर महिला थी, जो सिर्फ गाड़ी चलाने से कहीं ज्यादा काम कर सकती थी। उसने अपनी बड़ी सुनहरी कैंची ली, रेशम का एक टुकड़ा काटा और उससे एक सुंदर सा थैला बनाया। उसने इसमें बेहतरीन अनाज के दाने भरे और राजकुमारी के गले में बांध दिया। ऐसा करने के बाद उसने थैले में एक छोटा सा छेद कर दिया, ताकि राजकुमारी जहां भी जाए अनाज पूरे रास्ते में बिखर जाए। रात को कुत्ता फिर आया, राजकुमारी को अपनी पीठ पर उठाया और उसे लेकर सैनिक के पास भाग गया, जो उससे बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वह राजकुमार होता ताकि वह उसे अपनी पत्नी बना सके। कुत्ते ने यह नहीं देखा कि महल से लेकर सैनिक की खिड़की तक अनाज कैसे बिखरा पड़ा था, जहां वह राजकुमारी के साथ दीवार पर चढ़ गया। सुबह राजा और रानी को साफ पता चल गया कि उनकी बेटी कहाँ थी, और उन्होंने सैनिक को पकड़कर जेल में डाल दिया। वह वहीं बैठा था। ओह, वहाँ कितना अंधेरा और नीरस था। और उन्होंने उससे कहा, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनकर उसे कोई खुशी नहीं हुई और उसने अपना टिंडर बॉक्स सराय में ही छोड़ दिया था। अगली सुबह वह अपनी छोटी सी खिड़की के सामने लगी लोहे की जाली से देख सकता था कि कैसे लोग उसे फांसी पर लटकते देखने के लिए शहर से बाहर निकल रहे थे। उसने ढोल की आवाज सुनी और सैनिकों को मार्च करते देखा। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे।
उसकी खिड़की के ठीक नीचे एक मोची का प्रशिक्षु चमड़े का एप्रन और जूते पहने खड़ा था। वह इतनी मस्ती से उछल कूद कर रहा था कि उसका एक जूता उड़कर दीवार पर जा गिरा, ठीक उसी जगह जहां सैनिक लोहे की जाली से झांक रहा था। अरे मोची के लड़के, तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सिपाही ने उससे कहा। मेरे आने तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम उस घर में वापस भागोगे जहां मैं रहता था और मेरे लिए मेरी टिंडर बॉक्स ले आओ तो मैं तुम्हें 4 शिलिंग दूंगा। लेकिन तुम्हें अपना सबसे अच्छा पैर सबसे आगे रखना होगा। मोची का लड़का 4 शिलिंग कमाने के लिए बहुत इच्छुक था और उसने टिंडर बॉक्स उठाया, इसे सैनिक को दे दिया और हाँ, अब आप सुनेंगे। शहर के बाहर एक बड़ा मचान खड़ा किया गया था और चारों ओर सैनिक और लाखों लोग खड़े थे। राजा और रानी न्यायाधीशों और पूरी परिषद के सामने एक शानदार सिंहासन पर बैठे थे। सिपाही पहले से ही सीढ़ी के शीर्ष पर खड़ा था, लेकिन जब उन्होंने उसके गले में रस्सी डालना चाहा, तो उसने कहा कि एक निर्दोष की एक मांग पूरी होने पर हमेशा एक गरीब अपराधी को उसकी सजा भुगतने से पहले ही छूट मिल जाती है। वह तंबाकू की एक छोटी सी पाइप पीना चाहता है, यह इस दुनिया में उसकी आखिरी पाइप होगी। राजा उसे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना टिंडर बॉक्स निकाला और उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार रगड़ा। और देखो, वहाँ तीनों कुत्ते खड़े थे। एक की आंखें तश्तरियों जितनी बड़ी थीं, दूसरे की आंखें चक्की के पहियों जितनी बड़ी थीं और तीसरे की आंखें कोपेनहेगन के गोल टॉवर जितनी बड़ी थीं। अब मेरी मदद करो ताकि मुझे फांसी न दी जाए, सैनिक चिल्लाया। और इसके बाद कुत्ते न्यायाधीशों और पूरी परिषद पर टूट पड़े। कुछ को पैरों से पकड़ लिया, दूसरों को नाक से, और उन्हें हवा में इतना ऊपर फेंक दिया कि वे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा ने कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़े कुत्ते ने उसे और रानी को भी पकड़ लिया और उन्हें भी दूसरों के पीछे फेंक दिया। इससे सैनिक डर गए और सभी लोग चिल्ला उठे, अच्छे सैनिक, तुम हमारे राजा बनोगे और सुंदर राजकुमारी से शादी करोगे। फिर उन्होंने सैनिक को राजा की गाड़ी में बिठाया और तीनों कुत्ते आगे नाचते हुए हुर्रे चिल्लाने लगे और लड़के सीटी बजाने लगे और सैनिकों ने हथियार प्रस्तुत किए। राजकुमारी तांबे के महल से बाहर आए और रानी बन गई और इससे वह बहुत खुश हुई। शादी का जश्न 8 दिनों तक चला और कुत्ते मेज पर बैठे और सभी को घूरते रहे।